मैं बताओ आपको प्यार से पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये आपने कभी कभी नोटिस किया जब मैं लिखता हूँ तो चौक नीचे गिर जाती, पता क्यों? क्योंकि बोर्ड हमारा टूटा हुआ है। कैसा है? टूटा। जब हम लिखते हैं, मान लो यहाँ से लिख रहा हूँ, ये छेद आ गया तो यहाँ से लग जाता है तो चौक नीचे गिर जाती, लेकिन मैं रुकता नहीं, चौक उठा के ऐसे किया, दोबारा से फिर से चल। जल्दी ही अगर सरकार ने नहीं कराया, कुछ मतलब जो भी पदाधिकारी लोग हैं उनने नहीं कराया तो झूठ मानेंगे आप लोग, टेंशन ना लीजिएगा, आपके सर इस बोर्ड को सही कराएंगे और इस स्कूल को भी सही कराएंगे अपनी सैलरी से। ओके, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं खुद अपनी सैलरी से सही करा दूंगा। जो मुझे तनख्वाह देती है सरकार, में उससे सही करा दूंगा, निश्चित रहिए। ओके, ये बोर्ड भी सही होगा और आप लोग भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे। यहाँ पंखा भी लगा हुआ, सबकी व्यवस्था होगी। ऊपर देखो, पंखा है क्या? नहीं। पंखा है क्या? नहीं। गर्मी में प्रॉब्लम होती है? गर्मी में प्रॉब्लम होती है? घबराना नहीं, आपके राघव सर आए हैं ना, आपके राघव सर सबको धीरे धीरे सही कर देंगे। अभी आप लोग धरती पे बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन ऐसा लेके आऊंगा, मैं एक दिन ऐसा लेके आऊंगा कि आप लोग भी बेंच पे बैठे होंगे जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे होते हैं। और इस बात के लिए मैं किसी से कहूंगा नहीं, किसी भी अधिकारी से बात नहीं करूंगा, मैं आपके लिए अपनी सैलरी से लेके आऊंगा और आपके पास सीट होगी। लेकिन इसके लिए आपको डेली स्कूल आना पड़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। बच्चों, ये किसका चित्र बन गया? स्वामी विवेकानंद जी। कौन? स्वामी विवेकानंद। आपको समझ में आ रहा है? हाँ। अब चलो सूचना मतलब पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा सा इनके बारे में जानना स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये कौन है? स्वामी विवेकानंद। इनको आज मैं क्यों बताना जा रहा हूँ, क्योंकि आज तारीख कितनी है? आज 12 तारीख है और आज के ही दिन इनका हुआ था जन्म। देखो जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी 1863 को। कहाँ पे? कलकत्ता। 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 वेरी गुड। तो हुआ क्या, ये अपने आप में बहुत ज्यादा ज्ञानी पुरुष थे। ये भारतीय, अगर ये देखा जाए, हिंदूवाद को बहुत अच्छा बढ़ावा देते थे। हालांकि ज्ञान इनके अंदर बहुत था। ये सभी धर्मों को इक्वल मानते थे, बराबर मानते थे। ओके, ये सभी धर्मों को कैसा मानते थे? आप सब बच्चे इधर देखो, बाद में लिखना, सब बच्चे इधर देखो, ये सभी धर्मों को बराबर मानते थे। और दोस्तों, एक और मैं बात बताता हूँ कि ये जो है, एक बार शिकागो सम्मेलन हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में शिकागो। शिकागो एक छोटा सा देश है, थोड़ी सी जगह है, ठीक। आप लोगों को बताऊंगा एक बार, वर्ल्ड में एक छोटी जगह पड़ती है जिसका नाम है शिकागो। क्या? शिकागो। तो वहां एक धर्म सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? अब ये हुआ कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष यही थे। बहुत ही छोटी उम्र थी इनकी, ज्यादा बड़े नहीं थे। ओके, लेकिन ये ज्ञानी पुरुष थे बहुत ज्यादा। कौन थे? इन्हें बहुत सारी चीजों का ज्ञान था। एक बार ये जो भी किताब पढ़ लेते थे, एक बार ये जो भी किताब पढ़ लेते थे उसको दोबारा देखते नहीं थे। ओके, इतने ज्यादा होशियार थे, एक बार पढ़ के पूरा याद कर लेते थे। और कहीं ना कहीं ये था इनका कि भैया एक बार पढ़ लिया, बस ऐसे पढ़ लो कि खत्म ना हो। उठो, ठीक है। चलिए, ये तो बात इसके बारे में हो गई। तो 1893 में एक धर्म सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? शिकागो में। 1893 में एक धर्म सम्मेलन होता है, वहां पे इनको भेजा जाता है। सभी धर्म के लोग, ईसाई के भी होते हैं वहां पे,
मुस्लिम के भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म वाले यहूदी होते हैं, अलग अलग धर्म वाले अपने अपने धर्मों के बारे में बढ़ाई करते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ाई करते हैं। तो ये जब जाते हैं, मतलब कोई अपने धर्म को अच्छा बताता है, कोई अपने धर्म को अच्छा बताता है, ईसाई लोग अपने ईसाई को बताते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम को बताते हैं, है ना, यहूदी होते हैं यहूदी के बारे में बताते हैं। लेकिन ये जब जाते हैं स्टेज में, सबसे पहले तो वहां पे सब लोग कोट पैंट पहन के जाते हैं। क्या पहन के जाते हैं बच्चों? अब ये क्या पहने, देखो ये एक तरीके से केवल कपड़ा पहने हुए, लपेटे हुए ना कपड़ा, जैसे जैसे एक तरीके से साधु लोग रहते हैं वैसे लपेटे हैं। देखो तो ये बेचारे ऐसे पहन के सबसे पहले सब लोग देखो ऐसे करके हंसने लगे, ये कहां से आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये हंसने, सब लोग हंसने लगे इनके ऊपर। वहां पे ये अकेले कहां से गए थे? भारत से। प्यारा भारत तक पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये भारत से गए थे बच्चों। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने कहा कि दोस्तों इनके बाद से केवल इनका इसलिए ये फेमस हो गए क्योंकि सबने सभी का धर्म बताया, अपना अपना धर्म बताया कि भैया हमारा धर्म अच्छा है, वो बताता है मेरा धर्म अच्छा है, वो बताता है मेरा धर्म अच्छा है। लेकिन इन्होंने कहा दोस्तों सभी के धर्म बराबर है, सभी के धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि सभी के धर्म बराबर है, सभी के धर्म की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। और सभी लोग आपस में भाई बहन है। इतना सुन के वहां पे कहा अरे भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और वहां पे इनके लिए क्या बजने लगी? आप ही धीरे से बजा दो। ये तो बात इनकी हो गई, तो इसीलिए फेमस है। अब युवा दिवस क्यों मनाते हैं इनके नाम पे? देखो इतने ये जवान थे, युवा थे, तभी तो इतनी बात अच्छी बताई उन्होंने, है ना, वरना आपको बता देता क्या? नहीं बता पाता। तो हुआ क्या बच्चों कि अब जब ये थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, ठीक, तो देखो अब हुआ क्या बच्चों कि जब ये चलता रहा ऐसे, इनका नाम पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो गया। इनका नाम होने के साथ साथ अपने भारत देश का भी नाम हो गया कि भैया भारत से एक महापुरुष आया है, भारत से एक महापुरुष आया, उसने पूरी असेंबली को तालियों की गड़गड़ाहट से भाई साहब अपने ऊपर आकर्षित कर लिया है ना, जो कि कहीं ना कहीं इनकी तारीफ के साथ साथ किसकी तारीफ हो रही थी? भारत देश की। किसकी? ये भी अपने में क्या था, एक गर्व की बात थी। गर्व की बात इधर देखिए, ठीक। तो क्या आप लोग ऐसा करोगे? नहीं करना पड़ेगा। हमें अपना देश को ऊंचा पहुंचाने के लिए अपने देश को और सभी धर्मों को बराबर मानना चाहिए। कोई भी हिंदू नहीं माना जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में, ना ही कोई मुसलमान, ना ही कोई भी धर्म, सभी धर्म कैसे होते बच्चों? ओके, तो यही इनका कहना था। ओके, चलिए एक चीज और थी कि 12 जनवरी इनके जन्म दिवस पे सरकार ने कहा इन्होंने तो अपने देश को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इनके जन्मदिन पे एक दिन मनाना शुरू करते हैं जिसका नाम था नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, इसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भी युवा से, युवा का मतलब जवान। ओके, तो नेशनल युवा दिवस या फिर यूं कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। ओके, इनकी एक बात बहुत ज्यादा फेमस है। इन्होंने एक छोटा सा बात कही थी जो बच्चों को, आप लोगों को भी उठाना चाहिए, आप लोगों को अपने अपने जीवन में जो है उसको फॉलो करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि उठो, क्या कहा था? उठो जागो, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। मतलब इनका मतलब ये था कि साहब आप लोग अगर जीवन पैदा हुए हैं और कोई ना कोई लक्ष्य बनाया होगा आप लोगों ने, कोई आर्मी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई जॉब करेगा, कोई मेरे जैसा टीचर बनेगा, है ना, तो आप लोगों का भी तो लक्ष्य होगा, कुछ ना कुछ। लक्ष्य का मतलब एक अपना क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर। ओके, तो इन्होंने ये बात कही थी कि भैया उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। मतलब जब तक आपको लक्ष्य मिल नहीं जाता है, जब तक वो वाला लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता है तब तक रुकना नहीं, लगे रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करना ही क्या होता है, युवा की पहचान होती है। इसीलिए हम लोग 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। समझ में आया?
दिन, तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्या बताओगे? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है इस दिन। इसके साथ साथ उनकी याद में, किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की याद में, किसकी याद में हम लोग नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अब बच्चों, हम लोग का बोर्ड उतना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे हम लोग उसको अच्छा करेंगे ठीक, और देखते हैं। तो नहीं तो हम लोग और भी अच्छा सीखते देख सकते हैं कि ये टूटा फूटा है थोड़ा, तो इधर थोड़ा दिखा देना है, देखो कितना नीचे दिखाओ थोड़ा, ये थोड़ा टूटा फूटा है। मैं क्लास का परिवेश दिखा दूं एक बार, ये देखिए क्लास ये थोड़ा वैसी है, लेकिन हमें ये देखिए, लेकिन हमें जो है इन छोटी छोटी चीजों को लेकर रुकना नहीं। ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझ में आई? तो कभी भी दोस्तों जब आपके पास साधन नहीं होते हैं, जब आपके पास क्या नहीं होता है, जब आप लोगों के पास साधन नहीं हो, अच्छे अच्छे बोर्ड नहीं हो, अच्छा अच्छा किताबें नहीं हो, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ सकते हैं। अपने पास क्या होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिससे हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए हम किस स्थिति में हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, कभी ये नहीं देखना चाहिए। हमेशा ये देखना चाहिए कि चलिए हम गरीब थे, हम ऐसी स्थिति में थे, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़े। मैं बताऊं आपको प्यार से पढ़ाता हूं, क्योंकि ये आपने कभी कभी नोटिस किया, जब मैं लिखता हूं तो चौक नीचे गिर जाती है। पता क्यों? क्योंकि बोर्ड हमारा टूटा हुआ है। कैसा है? टूटा। जब हम लिखते हैं, मान लो यहाँ से लिख रहा हूँ, ये छेद आ गया तो यहाँ से लग जाता है, तो चौक नीचे गिर जाती है, लेकिन मैं रुकता नहीं, चौक उठा के ऐसे किया, दोबारा से फिर से चल। तो ऐसे ही आप लोगों की भी जिंदगी में काफी सारे गड्ढे आएंगे, कभी कठिनाई होगी, कभी कुछ भी होगा, लेकिन रुकना नहीं है, उन्हीं चीजों में आगे बढ़ते जाना, ठीक है? और धीरे धीरे हमें इसी चीजों को बहुत अच्छा बना देना। ओके, तो कभी भी अपने हालत से, कभी भी उनसे हार नहीं माननी है। ये कौन कहते थे? स्वामी विवेकानंद। जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ओके, वही चीज आप लोगों को भी अपनानी है और लगे रहना है, एक दिन आप लोग भी बहुत अच्छा करोगे। और दोस्तों जल्दी ही, अगर सरकार ने नहीं कराया है कुछ, मतलब जो भी पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने नहीं कराया, तो झूठ मानेंगे आप लोग, टेंशन ना लीजिएगा, आपके सर इस बोर्ड को सही कराएंगे और इस स्कूल को भी सही कराएंगे अपनी सैलरी से। ओके, निश्चित रहो, मैं सबको सही करा दूंगा, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं खुद अपनी सैलरी से सही करा दूंगा। जो मुझे तनख्वाह देती है सरकार, में उससे सही करा दूंगा, निश्चित रहिए। ओके, ये बोर्ड भी सही होगा और आप लोग भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे। यहाँ पंखा भी लगा होगा, सबकी व्यवस्था होगी। ऊपर देखो पंखा है क्या? नहीं। पंखा है क्या? नहीं। गर्मी में प्रॉब्लम होती है? हाँ। गर्मी में प्रॉब्लम होती है? हाँ। घबराना नहीं, आपके राघव सर आए ना, आपके राघव सर सबको धीरे धीरे सही कर देंगे। अभी आप लोग गद्दी पे बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन ऐसा लेके आऊंगा, मैं एक दिन ऐसा लेके आऊंगा कि आप लोग भी बेंच पे बैठे होंगे जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे होते हैं। और इस बात के लिए मैं किसी से कहूंगा नहीं, किसी भी अधिकारी से बात नहीं करूंगा, मैं आपके लिए अपनी सैलरी से लेके आऊंगा और आपके पास सीट होगी। लेकिन इसके लिए आपको डेली स्कूल आना पड़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। तो घबराना नहीं है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। हमें अपने देश की सेवा करनी है, हमारे राज्य की सेवा करनी है, ऐसे स्कूल में सेवा करनी है। और दोस्तों कभी भी आप लोगों को मौका मिले, अपने आसपास कोई जिसको हेल्प की जरूरत है उसकी हेल्प कीजिएगा। ओके, करोगे ना? पक्का? और कभी ये नहीं हार नहीं माननी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मैं जब कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। ओके, बोर्ड ये क्या आपको पता बोर्ड लिखने लायक है? नहीं। क्या बोर्ड लिखने लायक? आप देख सकते हैं कितने गड्ढे बड्ढे हैं। हाँ। लेकिन तब भी मैं लगा रहता हूं। क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूं? हाँ। क्योंकि चीजों को पकड़ के बैठना, मान लो कोई चीज कमी है, उस चीज को पकड़ के बैठना हल नहीं है, उसी में आगे बढ़ना हल है। क्या है? आगे। उसी में आगे बढ़ना। तो कहा जाता है कि लहरों के साथ तो नाव चली जाती है। ओके,
लहरों के साथ तो नाव भी चल देती है, इंसान वही है जो लहरों को चीर के आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ऐसी बात तो हो जाए। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने ये जाना कि स्वामी विवेकानंद जिनकी जयंती जो है आज के दिन मनाते हैं। आज तारीख कितनी है? 12 जनवरी। 12 जनवरी, ओके। 12 जनवरी को किसका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कहां पे? कलकत्ता। इसी दिन इनकी याद में हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। इसका मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, ओके। चलिए अब इसी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, मतलब आपको लगे रहना और आगे बढ़ते रहना, ओके बच्चों। इसके साथ साथ फिर अंत में एक दिन ऐसा आया क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आती है, अब जैसे कि ये चौक है, मैं इसे लिख रहा हूं, खत्म हो जाएगी। ऐसे हमारे जीवन में भी एक दिन आता है, जो इंसान चलता रहता है, जो जन्म लेता है, वो आगे जाके क्या होता है? एक्सपायर भी होता है, यानी कि जिसकी मृत्यु भी होती है, ओके। ठीक, तो एक तारीख आई 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902 और इस दिन हमारे विवेकानंद जी का क्या हो गया? देहांत, यानी कि इनकी क्या हो गई? तो अब याद रखेंगे इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को और इनकी मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902। समझ में आया? पक्का? ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आगे सीखते रहेंगे। कोई भी आदमी पूछता है आज के बाद आपसे कि 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो क्या कहोगे? राष्ट्रीय युवा दिवस। किनकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। ओके बच्चों, इसी हिसाब से मिलते हैं आगे और कल फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।